हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज आपको डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहा हूँ। चलिए डिफरेंशिएशन सीखने से पहले थोड़ा सा वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है y बराबर एफ एक्स या y इक्वल टू जी एक्स etc. और इसे पढ़ते हैं y x के फंक्शन में है, यहाँ भी उसी तरह से पढ़ेंगे y x के फंक्शन में है। यहाँ पर x और y यह दोनों वेरिएबल है। इसके अलावा जो भी होगा सभी कांस्टेंट, ठीक है। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स है dy बाई डी एक्स। तो y का वैल्यू रख देते हैं और जो भी इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है वो लिख देते हैं, जो कि आगे सिखाएंगे आपको। इसे पढ़ते क्या है यह अभी सीखना है। इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह ध्यान में रखना है। और अब जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन इस y के प्लेस पर रहेगा उसके रिजल्ट को जानना है, उसके टेक्निक को सीखना है और ध्यान में रखना है। तो एक एक करके देखते हैं इस एफ एक्स की जगह पर क्या सब यूज हो सकता है। y इक्वल टू एक्स पावर n, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखेंगे इस तरह से। बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। हम जैसा कि यहाँ पे बताए हुए हैं x और y वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी हो कांस्टेंट है। तो देख रहे हैं कि यहाँ बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म को ध्यान में रखेंगे इस तरह से, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, और इसका dy बाई डी एक्स लिखते हैं। y का वैल्यू रख दिए, या बेस का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए और हो जाता है nx पर पावर n-1। तो अभी जो इस एक्सरसाइज में हम लोग सीख रहे हैं इवैल्यूएशन टेक्निक सीख रहे हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर टेक्निक यही ध्यान में रखना पड़ता है, या बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए। दोनों प्लेस सेम है तो लिख देते n बेस पर पावर n-1। जैसे कि देखिएगा एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स क्यूब, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, क्योंकि x और y वेरिएबल होता है, एक्स वाई को छोड़कर सभी कांस्टेंट होता है। तो इसका dy बाई डी एक्स लिखना है। y का वैल्यू है एक्स क्यूब, इसका x के रिस्पेक्ट में, यह प्लेस सेम है तो हो जाएगा n x पर पावर
n-1 यानी कि 3x²। जैसे कि यहाँ पर बताए थे n लिख दिए, बेस x है, x लिख दिए और पावर n-1, तो यहाँ से भी n लिख दिए, बेस x है तो बेस पर पावर n-1। ठीक है, चलिए दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसे लिख सकते हैं x पर पावर 1/2, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो dy बटे dx, y का वैल्यू है x पर पावर 1/2 रख दिए, इसका x की रिस्पेक्ट में, यह प्लेस सेम होनी चाहिए जो कि सेम है। जहां भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो, यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि यह बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, सेम है तो इसको लिख सकते हैं n बेस पर पावर n-1, जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पर पावर -1/2, जिसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x पर पावर 1/2, यानी कि फाइनली 1/2 रूट एक्स। तो इसको भी याद रखना है इस तरह से, इफ y इक्वल टू रूट एक्स देन dy बटे dx, y का वैल्यू है रूट एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद रखना है, जो भी बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं उसे एग्जैक्ट ध्यान में रखना है, याद रख लेना है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर एक एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ x, तो इसे लिख सकते हैं x पर पावर 1/3। तो अब देखना है, यह तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसके आधार पर, इसी रूल्स पर आधारित जो भी क्वेश्चन हो इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि क्यूब रूट्स हो, फोर्थ रूट्स हो, फिफ्थ रूट्स हो, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, dy बटे dx, y का वैल्यू है x पर पावर 1/3 x के रिस्पेक्ट में, यह प्लेस सेम होनी चाहिए। तो बेस का प्लेस सेम है, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, और जैसा कि हम बताएं कि जहां भी वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उस फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं n के प्लेस पर 1/3, बेस के प्लेस पर x पर पावर n-1, यानी कि 1/3 x पर पावर -2/3, यानी कि 1/3 इंटू, या नीचे आ जाएगा x पर पावर 2/3। आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं तीसरा। y इक्वल टू 1/x, x पर पावर -1, इसे लिख सकते हैं x पर पावर -1, यानी कि बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो dy बाई dx आप लोगों को लिखना है। तो y का वैल्यू x पर पावर -1, इसका x के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ भी देख रहे हैं वेरिएबल पावर कांस्टेंट, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो अब देखना है कि यह बेस का प्लेस या प्लेस सेम होना चाहिए, जो कि सेम है। तो लिख सकते हैं n बेस पर पावर n-1, यानी कि हो जाएगा -1 इंटू एक्स पर पावर -2, यानी कि -1 बटे एक्स स्क्वायर। इफ y इक्वल टू 1 बटे एक्स, देन dy बटे dx इक्वल टू y का वैल्यू है 1 बटे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, -1 बटे एक्स स्क्वायर। तो इसे भी याद रख लेना। तो इस प्रकार देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल। y इक्वल टू 1 बटे एक्स पर पावर 5। तो इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। 1 बटे एक्स पर पावर 5 है तो एक्स पर पावर -5, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। तो dy बटे dx, y का वैल्यू है एक्स पर पावर -5 एक्स के रिस्पेक्ट में। यह बेस का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए, जो कि सेम है। तो अब फॉर्मूला से लिख सकते हैं n, यानी n के प्लेस पर -5, बेस पर पावर n-1, यानी कि -5 एक्स पर पावर -6, फाइनली कह सकते हैं -5 एक्स बटे एक्स पर पावर 6। तो चलिए इस प्रकार तीसरा नंबर फॉर्मूला पर आधारित आप क्वेश्चन देख लिए, और इस टेक्निक को इस तरह से ध्यान में रखना है। जो बॉक्स में लिखे हैं उसको तो याद रखना है, बाकी प्रोसेस भी ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में इस प्रोसेस का यूज हुआ, इस क्वेश्चन में रूट एक्स का जैसे प्रोसेस लगाए थे एक्स पर पावर n से बनेगा, इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला 4, y इक्वल टू एक्स। इसके लिए भी कह सकते हैं कि एक्स पर पावर 1, यानी कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट। तो dy बटे dx हो जाएगा, y का वैल्यू है एक्स पर पावर 1 एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी हो जाएगा n के प्लेस पर 1, बेस के प्लेस पर x पर पावर n-1। जैसा कि बताया है आप लोगों को, n बेस पर पावर n-1। तो 1 इंटू एक्स पर पावर 0, 1 इंटू 1, फाइनली 1। इसको भी याद रख लेना है कि इफ y इक्वल टू एक्स, देन dy बटे dx, y का वैल्यू है x, इसका x के रिस्पेक्ट में 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके डेरिवेटिव के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन जो कि y इक्वल टू ए पावर x के फॉर्म में हो, जहां a का मान ग्रेटर देन 0 और a का वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। तो कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, क्योंकि a एक्स वाई को छोड़कर है, इसलिए a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और x वेरिएबल। तो बेस पर पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल। बेस की जगह पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिए, पावर की जगह पे वेरिएबल तो वेरिएबल लिख दिए। इसका dy बाई डी एक्स, तो y का वैल्यू है a पर पावर x, इसका x के रिस्पेक्ट में। यह प्लेस सेम होनी चाहिए, और हो जाता है इसका a पर पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ a टू द बेस e।
तो चलिए इस पर आधारित अब क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, y इक्वल टू है 2 पावर x। तो यहाँ कह सकते हैं कि कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है, और जिस भी क्वेश्चन में दिख जाए ऐसा कि बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, इसी फॉर्मूला का यूज होगा। इसे भी बॉक्स के अंदर लिख लीजिए और इसको हमेशा याद रखना है। dy बटे dx, y का वैल्यू है 2 पावर x, इसका x के रिस्पेक्ट में, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि पावर का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, यह प्लेस सेम होनी चाहिए। हो क्या जाता है तब, तो पूरा का पूरा उठा के पहले रख देते हैं, फिर log a टू द बेस e। तो चलिए यह प्लेस सेम है, पूरा का पूरा रख दिए 2 पावर x इंटू लॉग a के प्लेस पर है 2, कंपेयर करके देखिए तो a के जगह पे 2 लिख दिए, 2 टू द बेस e। चलिए इसी में एक फॉर्मूला इस प्रकार होता है, y इक्वल टू ई पावर x। यहाँ पर e क्या है, e एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, 2.7 करके आता है। इसी नंबर के लिए सिंबल e यूज किया जाता है, जो कि लॉग का बेस e एक्सपोनेंशियल भी कहा जाता है इसे। और इसका dy बाई dx लिखते हैं, तो e पावर x का x के रिस्पेक्ट में यह प्लेस सेम होनी चाहिए और यही रह जाता है। तो यह भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलिए इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला 6, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए सबसे पहले अब जानना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं। यदि कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस e, जहाँ x का वैल्यू 0 से ग्रेटर, a का वैल्यू 0 से ग्रेटर और a का मान 1 नहीं होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन जो कि y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a के फॉर्म में हो, जहाँ x का मान 0 से ग्रेटर, यानी कि इसे आर्गुमेंट कहा जाता है, आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, बेस 0 से ग्रेटर होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है। इसका dy बाई dx, तो y का वैल्यू रख देते हैं log x टू द बेस a, इसका x के रिस्पेक्ट में। यह आर्गुमेंट का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, तो हो जाता है 1/x log ऑफ a टू द बेस e। बड़ा अच्छा से याद रखिएगा, इसको स्टूडेंट जनरली भूल जाता है, तो इसलिए बार बार रिपीट कीजिए, रिवाइज करते रहिए। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 3 है, तो देख रहे हैं इसी फॉर्म में। तो dy बटे dx, तो y का वैल्यू है लॉग ऑफ x टू द बेस 3, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो यह आर्गुमेंट का प्लेस और यह प्लेस सेम है जैसा कि यहाँ बताया गया, तो लिख देते हैं 1/x और a के प्लेस पर 3 है, तो log ऑफ 3 टू द बेस e, a के प्लेस पर रख दिए। सेकेंड देखिएगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस e, यदि लॉग का बेस e हो, और e के बारे में बता चुके हैं कि e एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। dy बटे dx, y का वैल्यू है log x टू द बेस e, इसका x के रिस्पेक्ट में, यह क्या हो जाएगा 1/x।
अब है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका dy बाई डी एक्स लिखना है, तो y का वैल्यू रख दिए साइन एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाता है cos x। यह एंगल का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए। दूसरा है इसी तरह से y इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू रखते हैं cos x, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाता है माइनस साइन x, और यहाँ भी यह प्लेस सेम होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हैं, इस तरह से cos के लिए माइनस साइन, और यह जो एंगल का प्लेस है सेम है उसको रख देते हैं। तीसरा y इक्वल टू टेन एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू है टेन एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू कॉट एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू है कॉट एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर y इक्वल टू सेक एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू है सेक एक्स, और इसका x के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट y इक्वल टू कॉसेक एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, कॉसेक एक्स का x के रिस्पेक्ट में तो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ रिजल्ट में माइनस का यूज हुआ है, कुछ में नहीं। तो एक टेक्निक से आप याद रख सकते हैं, जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो अगर c से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तो c से स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए माइनस नहीं है, लेकिन जहाँ c से स्टार्ट हुआ है उसमें माइनस होगा। अगर यह बात ध्यान में रख लेते हैं तो माइनस प्लस का कन्फ्यूजन ही दूर, कभी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ c से स्टार्ट हुआ है तो माइनस दिए, यहाँ c से स्टार्ट नहीं हुआ है तो माइनस नहीं दिए, लेकिन यहाँ c से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए माइनस, यहाँ c से स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए माइनस नहीं दिए, लेकिन यहाँ c से स्टार्ट हुआ है इसलिए माइनस होगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके डेरिवेटिव के बारे में जानना है। तो सबसे पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो c से स्टार्ट हुआ है, इस टेक्निक से याद रख सकते हैं, माइनस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
y इक्वल टू सेक इनवर्स x dy बटे dx। y का वैल्यू है सेक इनवर्स x, इसका x के रिस्पेक्ट में 1 बटे मॉड ऑफ x x स्क्वायर माइनस 1। और छठा y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो इसका dy बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, तो -1 बटे मॉड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी ध्यान में रखिएगा सभी फॉर्मूला में ये आर्गुमेंट का प्लेस या प्लेस सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो फंक्शन c से स्टार्ट हुआ है उसके रिजल्ट में माइनस होगा। तो इस तरह से आप यहाँ तक टोटल 20 फार्मूला हो गया, 20 फार्मूला आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे बताएंगे।